नमस्कार दोस्तों। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, जिनकी सुंदरता को शब्दों में शायद बयां ही नहीं किया जा सकता, लेकिन इस अथाह हुस्न के पीछे जो अनगिनत दर्द थे, वो मधुबाला की जिंदगी में भारी पड़े। तभी तो कम उम्र में ही मधुबाला ने इस बेदर्द दुनिया से अलविदा ले ली। दिल में तो छेद था ही, उस पर अधूरे इश्क की तड़प इनके सीन के मानो छलनी कर गया, और फिर दुखों का सैलाब कम हुआ ही नहीं। मधुबाला 40 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिसकी खूबसूरती को लोग आज भी याद करते हैं, जिन्हें कभी वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया तो कभी उन्हें एड ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी के नाम से भी पुकारा गया, जिनकी खूबसूरती के चर्चे सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक थी, और उन्हें हॉलीवुड फिल्मों में भी काम करने का ऑफर मिलते थे। कभी मधुबाला की शादी दिलीप कुमार से होते होते रह गई, तो कभी उनका अफेयर किशोर कुमार और प्रेमनाथ के साथ भी रहा। आज के वीडियो में हम बॉलीवुड की बेहद खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला के बारे में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौड़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था। बचपन में उनका नाम मुमताज जहां दिलहवी था। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर मधुबाला रख लिया था। उनका यह नाम उन्हें बॉलीवुड की लीजेंडरी एक्ट्रेस देविका रानी ने रखा था। बचपन से ही उनके दिल में छेद था, और इस बीमारी की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन घर की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं होने की वजह से उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। मधुबाला के पिता का नाम अताउल्लाह खान और माता का नाम आयशा बेगम था। मधुबाला 11 भाई बहनों में 5वीं संतान थी। मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान शुरुआत में पेशावर, पाकिस्तान में एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे। नौकरी खोने के बाद उनके पिता पहले दिल्ली और बाद में मुंबई पहुंचे। इसी दौरान मधुबाला का जन्म दिल्ली में हुआ था। ये परिवार के लिए बहुत ही दुखद था। इस दौरान डॉक एक्सप्लोजन में उनका घर तबाह हो गया था, और इस हादसे में मधुबाला की 3 बहनें और 2 भाई मारे गए थे। इस हादसे में बचने वालों में मधुबाला के अलावा उनकी 5 बहनें और उनके पेरेंट्स थे, और ये लोग भी बस इस वजह से बच गए थे कि वे लोग एक लोकल सिनेमा घर में फिल्म देखने गए थे। एक्ट्रेस के पिता अताउल्लाह खान अपनी बेटियों को पढ़ाने के फेवर में नहीं थे। यही वजह रही कि मधुबाला और उनकी बहनें पढ़ाई नहीं की। मधुबाला खुद से ही उर्दू और हिंदी पढ़ना और लिखना सीखी, लेकिन वो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं बोल पाती थीं। मधुबाला को शुरू से ही फिल्में देखना बहुत पसंद था, और वह अपनी माँ के सामने फिल्मों के कुछ सीन का नकल करती रहती थी। इसके अलावा उन्हें डांस करना भी बहुत पसंद था। मधुबाला शुरू से ही फिल्मों में काम करना चाहती थीं, लेकिन उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। हालांकि जब उनकी नौकरी चली गई तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। 7 साल की उम्र में मधुबाला को खुर्शीद अनवर की रचनाओं को गाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर अपॉइंट किया गया। यहां काम करते हुए उनकी जान पहचान बॉम्बे टॉकीज के जनरल मैनेजर राय बहादुर चुन्नीलाल से हुई, और उन्होंने मधुबाला को मुंबई आने की सलाह दिया। में मधुबाला को फिल्म बसंत में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम करने का मौका मिला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही थी, और इस फिल्म में मधुबाला की काम की खूब सराहना भी हुई थी। इसके बाद साल 1944 से लेकर साल 1946 तक उन्होंने फिल्म मुमताज महल, धन्ना भगत, राजपूतानी, फुलवारी और पुजारी जैसी कई फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इन फिल्मों में काम कर उन्होंने बेबी मुमताज के रूप में खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। मधुबाला ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म नील कमल से की। इस फिल्म में राज कपूर के साथ उनकी जोड़ी खूब पॉपुलर हुई, और फिल्म की सफलता ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने साल 1947 में ही राज कपूर के साथ फिल्म चित्तौड़ विजय, दिल की रानी और अमर प्रेम जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया। इसके बाद वह फिल्म लाल दुपट्टा, पारस, सिंगार, पराई आग और दुलारी जैसी कई सफल फिल्मों में नजर आई। साल 1949 में उन्होंने भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म महल में काम किया। यह फिल्म अशोक कुमार के साथ मधुबाला की पहली फिल्म थी, और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। ने फिल्म बेकसूर में काम किया, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बनी। साल 1951 में उन्होंने फिल्म हंसते आंसू, बादल और सैया में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्म साबित हुई।
इसके बाद साल 1951 में फिल्म तराना में मधुबाला ने पहली बार दिलीप कुमार के साथ काम किया। इस फिल्म में उनकी जोड़ी की खूब सराहना हुई और इसके बाद दोनों फिल्म संगदिल, अमर और मुगल ए आजम में भी साथ नजर आए। मधुबाला के समय अवार्ड सेरेमनी बहुत कम हुआ करती थी, इसलिए उनके नाम कुछ खास अवार्ड नहीं है। लेकिन साल 1960 में फिल्म मुगल ए आजम के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा साल 1952 में अमेरिकी मैगजीन थिएटर्स आर्ट्स द्वारा मधुबाला को द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड के खिताब से भी सम्मानित किया गया था। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर B.R. चोपड़ा साल 1957 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर के लिए पहले दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किए थे। फिल्म की 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। इसके बाद वो फिल्म की 40 दिनों की शूटिंग मध्य प्रदेश के ग्वालियर में करना चाहते थे, क्योंकि वो फिल्म में गांव का परिवेश को दिखाना चाहते थे। लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने ग्वालियर में शूटिंग करने से इनकार कर दिया। मधुबाला को दिल की बीमारी थी, इसलिए उनके पिता चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग ग्वालियर में न करके मुंबई में ही स्टूडियो में किया जाए। लेकिन B.R. चोपड़ा को यह बात मंजूर नहीं था। मधुबाला के पिता द्वारा शूटिंग के लिए मना करने के बाद B.R. चोपड़ा ने मधुबाला को फिल्म से बाहर कर वैजयंतीमाला को कास्ट कर लिया। इस बात से गुस्सा होकर मधुबाला के पिता ने B.R. चोपड़ा पर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का आरोप लगाकर केस दायर कर दिया। इसके जवाब में B.R. चोपड़ा ने मधुबाला और उनके पिता पर काउंटर केस दायर कर दिया। जब यह मामला कोर्ट में पहुंचा तो जज के पूछे जाने पर दिलीप कुमार ने भी डायरेक्टर B.R. चोपड़ा का साथ दिया। ऐसे में मधुबाला और उनके पिता को दोषी माना गया। इसके बाद मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते में खटास आना शुरू हो गया और आखिरकार दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। हिंदी फिल्म जगत में कई ऐसी लव स्टोरी है जो वक्त के साथ धुंधली पड़ गई है और आज उनका नामो निशान भी नहीं है। ऐसी ही एक लव स्टोरी है मधुबाला और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता प्रेमनाथ की। कहा जाता है कि मधुबाला का दिल अगर पहली बार किसी के लिए धड़का था तो वो प्रेमनाथ ही थे। प्रेमनाथ भी मधुबाला से बहुत प्यार करते थे, लेकिन शायद वक्त को दोनों का साथ मंजूर नहीं था। यही वजह रही कि दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई और किसी को खबर भी नहीं हुई। मधुबाला और प्रेमनाथ की पहली मुलाकात साल 1951 फिल्म बादल के सेट पर हुई थी और इसके बाद दोनों फिल्म आराम और साकी में भी साथ नजर आए। कहा जाता है कि मधुबाला अपनी हर फिल्म के हीरो और डायरेक्टर को गुलाब के फूल और लव लेटर देकर प्रपोज किया करती थी। साल 1951 में फिल्म बादल में मधुबाला पहली बार प्रेमनाथ के साथ काम कर रही थी। फिल्म की शूटिंग के पहले दिन ही मधुबाला ने प्रेमनाथ के मेकअप रूम में जाकर उन्हें गुलाब के फूल और लव लेटर देते हुए प्रपोज कर दिया था। प्रेमनाथ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके साथ यह क्या हो रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला उन्हें प्रपोज कर रही है। उन्होंने मधुबाला के प्रपोजल को तुरंत स्वीकार कर लिया और यहीं से दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। प्रेमनाथ मधुबाला के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि वह उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के प्यार के बीच उनका धर्म सामने आ रहा था। हालांकि प्रेमनाथ को धर्म बदलकर मधुबाला से शादी करने का प्रस्ताव भी मिला था, लेकिन प्रेमनाथ इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह दोनों का रिश्ता सिर्फ 6 महीने के लिए ही रहा। बाद में मधुबाला और दिलीप कुमार के अफेयर के खबरें भी सामने आने लगी और प्रेमनाथ भी यह बात अच्छी तरह समझ चुके थे। अब मधुबाला उनकी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वो मधुबाला को मन ही मन चाहते थे। इतना ही नहीं, मधुबाला के निधन के बाद जब प्रेमनाथ को पता चला कि मधुबाला के पिता बीमार हैं और आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो प्रेमनाथ उन्हें देखने गए थे और जाते जाते 1 लाख रुपए का चेक उनके तकिया के नीचे रख दिए थे। मधुबाला और दिलीप कुमार की पहली मुलाकात साल 1951 में फिल्म तराना के सेट पर हुई थी। इस फिल्म के बाद दोनों फिल्म संगदिल, अमर और मुगल ए आजम में भी साथ नजर आए थे। कई फिल्मों में साथ काम करने की वजह से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों करीब 9 साल तक रिलेशनशिप में भी रहे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी और बस निकाह पढ़ा जाना बाकी था। लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला के पिता के बीच मतभेद की वजह से उनका रिश्ता टूट गया। दरअसल डायरेक्टर B.R. चोपड़ा की फिल्म नया दौर के लिए पहले दिलीप कुमार और मधुबाला को साइन किया गया था। 10 दिनों की शूटिंग के बाद फिल्म की आगे की शूटिंग ग्वालियर में होनी थी, लेकिन मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान ने अपनी बेटी को ग्वालियर भेजने से इनकार कर दिया। इस पर B.R. चोपड़ा ने फिल्म से मधुबाला को हटाकर वैजयंतीमाला को साइन कर लिया।
मधुबाला के पिता ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बी.आर. चोपड़ा के खिलाफ केस दायर कर दिया। इसके जवाब में बी.आर. चोपड़ा ने भी काउंटर मुकदमा दायर कर दिया और दिलीप कुमार ने इस मुकदमे भी उनका साथ दिया। इस बात से मधुबाला और दिलीप कुमार के रिश्ते के बीच भी खटास आने लगी। इन सब के बावजूद भी दिलीप कुमार और मधुबाला शादी करने के लिए तैयार थे, लेकिन दिलीप कुमार चाहते थे कि मधुबाला अपने पिता का साथ छोड़ दे, जबकि मधुबाला चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांग ले। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट इस कदर बढ़ गई थी कि दोनों में से कोई समझौते के लिए तैयार नहीं थे। दोनों की ईगो उन पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि आखिरकार दोनों के 9 सालों का रिलेशनशिप पल भर में खत्म हो गया। मधुबाला और किशोर कुमार की पहली मुलाकात साल 1956 में फिल्म ढाके की मलमल के सेट पर हुई थी। इसके बाद दोनों साल 1958 में फिल्म चलती का नाम गाड़ी में भी साथ काम किया। उस दौरान जहां एक तरफ मधुबाला और दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो चुका था, तो दूसरी तरफ किशोर कुमार का भी उनकी पहली पत्नी रूमा देवी से तलाक हो गया था। ऐसे में मधुबाला और किशोर कुमार के बीच नजदीकियां बढ़ीं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जब मधुबाला बीमार थी और उन्हें इलाज के लिए लंदन ले जाने की प्लानिंग की जा रही थी, उस दौरान किशोर कुमार ने उन्हें प्रपोज किया। उनके पिता चाहते थे कि मधुबाला पहले वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, उसके बाद शादी के बारे में सोचे। लेकिन दिलीप कुमार से गुस्सा होने की वजह से मधुबाला ने किशोर कुमार का प्रपोजल तुरंत एक्सेप्ट कर ली। साल 1960 में मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली और उस समय मधुबाला सिर्फ 27 साल की थी। शादी 1960 में हुई थी। के बाद भी दोनों फिल्म महलों के ख्वाह, झुमरू और हाफ टिकट में साथ नजर आए थे। शादी के बाद जब मधुबाला इलाज के लिए लंदन गई तो डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो अब ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती है। इस बात से मधुबाला और किशोर कुमार दोनों को बहुत बड़ा झटका लगा था। कहा जाता है कि किशोर कुमार को जैसे ही यह बात पता चली, उन्होंने मुंबई के कार्टर रोड में एक बंगला खरीद मधुबाला को नर्स और ड्राइवर के साथ छोड़ दिया। हालांकि मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में बताया था कि किशोर कुमार मधुबाला को उनके मायके में छोड़ा था। किशोर कुमार का कहना था कि वह काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहते थे। ऐसे में उनके लिए मधुबाला का ख्याल रखना पॉसिबल नहीं था। कहा जाता है कि किशोर कुमार मधुबाला से मिलने 1-2 महीने में एक बार आया करते थे और मधुबाला भी इस बात से बेहद दुखी रहती थी कि उनसे मिलने कोई नहीं आता है। दिन पर दिन मधुबाला की हालत खराब होती जा रही थी और आखिरकार 23 फरवरी 1969 को 36 साल की उम्र में मधुबाला दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। मधुबाला की अच्छी फिल्में, उनकी शानदार एक्टिंग और उनकी खूबसूरती की आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच तारीफ होती है। उन्होंने 36 साल की उम्र में 23 फिल्में की थीं और उन्हें बॉलीवुड में काम करने के प्रति उनकी प्रतिभा और समर्पण के लिए याद किया जाता है। आज मधुबाला हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें और कला आज भी सिनेमा प्रेमियों के बीच जिंदा है। मधुबाला की विरासत उनकी सदाबहार फिल्मों और भारतीय सिनेमा पर उनके प्रभाव के माध्यम से जीवित है। उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में सबसे